हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। मतलब छत्तीसगढ़ का बेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम सारे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट। उसमें से आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा बेस्ट है और साथ में मैं भी बताऊंगा। देखो, ओपन यूनिवर्सिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। अब कई लोग क्या होता है कि जिनका उम्र बढ़ जाता है या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो 12th के बाद में डायरेक्टली अपना कोचिंग वगैरह चालू कर दे रहा है या फिर किसी प्रकार का कोई व्यापार वगैरह चालू कर दे रहा है या फिर कहीं पे जॉब वगैरह लग जाता है। 12th के बाद ही अधिकतर जॉब आपका 12th के बाद में ही लगता है। 12th का ही डिग्री आपका मांगता है। ग्रेजुएशन तो आपका IAS IPS ये सब का तैयारी कर रहे हो तब आपका ग्रेजुएशन मांगेगा। बाकी पटवारी वगैरह ये सब के लिए केवल 12th का मांगता है। मान लो कि आप जॉब में हो या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो तो आप तो कॉलेज जा नहीं सकते। तो आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है ओपन यूनिवर्सिटी के, जहां पे आपको कॉलेज ना जाना पड़े और केवल आपका एग्जाम हो और एग्जाम देकर के आप पास हो सके। तो हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पहला नंबर पे है और सबसे बेस्ट है छत्तीसगढ़ का यूनिवर्सिटी है, वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और फुल मान्यता है इसके पास में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं PSSOU। पंडित सुंदरलाल शर्मा का सेंटर आपको छत्तीसगढ़ के हर जिले में मिलेगा और कुछ इसके रीजनल सेंटर, जैसे मैं अंबिकापुर से हूं तो अंबिकापुर में इसका रीजनल सेंटर है, बिलासपुर में इसका हेड ऑफिस है। इसके अतिरिक्त आपको रायपुर, जसपुर वगैरह सभी जगह इसका सेंटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर कोर्स है BA, देन BCom, BSc, BBA कर सकते हो, DCA कर सकते हो, BCA कर सकते हो, PGDCA कर सकते हो, MA कर सकते हो, MSW कर सकते हो और भी आपका MBA वगैरह भी कर सकते हो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स है और डिग्री कोर्स भी हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हो तो पंडित सुंदरलाल शर्मा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड नंबर का जो यूनिवर्सिटी है वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये भी आपको छत्तीसगढ़ के हर जिले में इसके आपको सेंटर्स मिलेंगे। किसी न किसी कॉलेज में इसके सेंटर्स मिलते हैं और सारा कुछ आपका ऑनलाइन होगा। मतलब एग्जाम फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड वगैरह ये सब निकालना और आपको लोकल अपने सेंटर में जाके बस आपको एग्जाम देना है। और हाँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा का भी आपका सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। जैसे एग्जाम फॉर्म भरना आपका ऑनलाइन होगा, आपको एडमिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन मिलेगा, रिजल्ट वगैरह आपको ऑनलाइन मिलेगा। लेकिन हाँ, जो मेन रिजल्ट रहता है आपको ऑफलाइन आपको सेंटर पे जाके लेना पड़ता है। लेकिन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ में क्या है कि जो आपका मेन रिजल्ट है वो आपके डाक पे भी, मतलब आपके घर के एड्रेस पर भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ से ये भी थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाता है। और सेकंड चीज पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ में ये है कि जैसे आपने फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भर दिया, इसके बाद फिर जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाएगा। मतलब कि आपको स्टडी मटेरियल लेना यहाँ पे मैंडेटरी रहता है पंडित सुंदरलाल शर्मा में। लेकिन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। जैसे कि आप चाहो तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अपना डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन आप नहीं मंगवा सकते हो। ऐसा करने पर आपको फीस में कुछ छूट मिलेगी। जैसे कि आप यदि ऑफलाइन अपना स्टडी मटेरियल मंगाते हो घर के एड्रेस पे फॉर्म भरने के बाद में, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका फीस ज्यादा लगता है। लेकिन डाउनलोड स्टडी मटेरियल वगैरह डाउनलोड करके आप अपना फीस यहाँ पे बचा सकते हो। इसमें भी आपको सारे मेजर कोर्स मिलेंगे, BA, BCom, BSc, BBA, DCA, BCA वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे कोर्सेस लिस्टेड हैं, इसके अतिरिक्त आपको कई सारे यहाँ पे कोर्सेस मिलेंगे, सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेंगे, डिग्री कोर्स मिलेंगे। मतलब कम से कम नहीं तो 70 से ज्यादा यहाँ पे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फिर तीसरा नंबर पे आपका CV रमन यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में इसका कैंपस भी है, जहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ ये कराता है। मतलब सारा कोर्स, दुनिया का सारा कोर्स CV रमन यूनिवर्सिटी कराता है। और इसका डिस्टेंस लर्निंग में सबसे पॉपुलर है इसका DCA, BCA, PGDCA। जो कंप्यूटर कोर्स हैं CV रमन यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपको जगह जगह पे आपको हर सिटीज वगैरह में, विलेज वगैरह में आपको इसके सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कंप्यूटर सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां से आप अपना एग्जाम लिख सकते हो। देखो, CV रमन यूनिवर्सिटी से यदि आप करते हो ना कोर्सेज, तो यहाँ पे पास होना बहुत ही ईजी है। जैसे आपने BCA, DCA ये सब सेंटर से भर दिया तो वहां पे सेटिंग होके कई लोग पास हो जाते हैं। मतलब मैं बस ऐसे जनरली बता रहा हूँ। बाकी जैसे BCA, BCom वगैरह कर, थोड़ा बहुत तो यार पढ़ना
पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह रहता है कि एटलीस्ट कम से कम पास हो जाओ। तो देखो, यदि आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है ना, तो सबसे पहले आप प्रेफर करना पंडित सुंदरलाल शर्मा, क्योंकि इसका ऑफलाइन सेंटर्स, इसके रीजनल सेंटर्स काफी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंड, इसके बाद में फिर आपको आप चाहो तो इग्नू चूज कर सकते हो। इग्नू के कोर्सेस आपको कई लोग यूट्यूब चैनल पे भी कराते हैं, तो आप पूरा यहाँ पे रीड वगैरह कर सकते हो इग्नू का। तो ये दो यदि आपको नहीं लेना है, इसके बाद फिर आप सीवी रमन यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटी के पास में जाना। इसके बाद में फिर सीवी रमन के बाद में फिर है मैथ्स यूनिवर्सिटी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सीवी रमन भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और मैथ्स यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मैथ्स यूनिवर्सिटी बहुत कम लोग चूज करते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको करना है मैथ्स यूनिवर्सिटी से, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हो। लगभग सारे मेजर कोर्सेज यहाँ पे आपको डिस्टेंस लर्निंग में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में फिर है 5वें नंबर पे आपका लोकल यूनिवर्सिटी। लोकल यूनिवर्सिटी में आपका प्राइवेट कोर्स होता है, बस आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, बाकी सारा रेगुलर जैसा सिमिलर रहता है। तो आप अपने लोकल यूनिवर्सिटी, जैसे मैं अंबिकापुर से हूं तो मेरा लोकल यूनिवर्सिटी है संत गैरा गुरु यूनिवर्सिटी, मतलब सरगुजा का ये यूनिवर्सिटी, पहले सरगुजा यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी, जो पहले बिलासपुर यूनिवर्सिटी होता था, बिलासपुर से यदि आप हो तो उसी तरीके से आप अपना लोकल जो भी यूनिवर्सिटी है उसको चूज करके यहाँ पे प्राइवेट आप एग्जाम लिख सकते हो। प्राइवेट में भी आपको सारे मेजर कोर्सेस मिलेंगे जो आपको रेगुलर में मिलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आप प्राइवेट करते हो ना, तो ओपन से थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, इनका सिलेबस थोड़ा सा टफ होता है। यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा को यदि आप चूज कर रहे हो, या फिर आप सीवी इग्नू यदि में आप एडमिशन लेते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा पास करना ईजी रहता है, क्योंकि इनके सिलेबस थोड़े से ईजी रहते हैं और इनके पेपर्स भी थोड़े से ईजी आते हैं। लेकिन जैसे आप लोकल यूनिवर्सिटी चूज करते हो, जैसा आपका रेगुलर का यहाँ पे पेपर आता है, उसी प्रकार से सेम आपका प्राइवेट का भी पेपर आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पास करना भी कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें आपको सपोर्ट ये मिल जाएगा कि आप लोकल अपने सेंटर्स में, मतलब अपने आसपास में यहाँ पे कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो और अपने एग्जाम का तैयारी कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा और बाकी अपना जॉब और बिजनेस साथ साथ कर सकते हो। मान्यताएं जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे ओपन हो प्राइवेट हो, सभी की मान्यता सेम है, चाहे रेगुलर। अब यदि मान्यता के बारे में बात करें तो चाहे प्राइवेट हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी है, सभी की मान्यता सेम है। आप कभी भी जॉब वगैरह ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको स्किल अपना शो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो। यदि आप अपना स्किल दिखा नहीं पाते हो तो कुछ दिन बाद आप निकाल दिए जाओगे प्राइवेट जॉब से, और यदि आप एग्जाम में पास क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो आप सरकारी जॉब में आप सेलेक्ट भी नहीं हो पाओगे। तो मान्यताएं सभी के सेम है, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, आपका ओपन यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप एग्जाम प्राइवेट पत्राचार के माध्यम से लिख रहे हो, सभी का मान्यता सेम है। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि यदि आप छत्तीसगढ़ से हो तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रेफर करना, देन फिर इग्नू को प्रेफर करना, या फिर इग्नू यदि आप सेकेंड प्रायोरिटी नहीं लेते हो, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, देन आप यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटी आप ले सकते हो, वहाँ पे आप प्राइवेट का एग्जाम लिख सकते हो। इसके बाद में फिर आपका थर्ड चॉइस तो आपका डेफिनेटली इग्नू होना चाहिए, नेशनल यूनिवर्सिटी है और ये सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक इसी तरीके के और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। तो बस बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और सारे एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर देना। और साथ में यदि आप जिस चैनल पे नए हो और इसी तरीके के यूनिवर्सिटी एजुकेशनल टिप्स वगैरह देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।